हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं ममता केशरी। आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकॉल करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और नया एग्रीमेंट, नया डीड फिर से बनता है और बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो ये कब कब होता है। सबसे पहला सिचुएशन है जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। दूसरा सिचुएशन है जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है बिजनेस में। तीसरा सिचुएशन है कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सिचुएशन है जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है। और लास्ट सिचुएशन है जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो इन सारे केसेस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होता है। बिजनेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और यही मेरा इस चैप्टर का मोटिव है। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है पार्टनर्स का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाना। बिजनेस को हम यहाँ शट डाउन कर देंगे, आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट होता है, साथ साथ उनका जो रिलेशनशिप है बिजनेस के साथ वो भी ख़त्म हो जाता है पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में। तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने का अलग अलग मोड्स है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बताता है कि किन किन सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो है इसमें फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। और इसको एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 40 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार म्यूचुअली पार्टनर्स कभी भी बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। पार्टनर्स आपस में कंसेंट करेंगे कि चलो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है, तो बिजनेस को डिसॉल्व किया जा सकता है। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। और ये सेक्शन 41 में एक्सप्लेन किया गया है कि बिजनेस को किन किन सिचुएशन में कंपल्सरली डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला सिचुएशन है कि जब हमारा बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है तो उस केस में बिजनेस को कंपल्सरी है कि डिसॉल्व कर दिया जाएगा। दूसरा सिचुएशन है कि सारे पार्टनर्स या तो इंसॉल्वेंट हो जाएं या एक पार्टनर को छोड़ करके बाकी सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो कंपलसरी है कि बिज़नेस को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। एक पार्टनर जो सॉल्वेंट है वो अकेला पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस रन
नहीं कर सकता है। उस केस में क्या होगा, वो तो सोल ट्रेडर के रूप में काम कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म के रूप में वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो ये दूसरा सिचुएशन है जहां कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। तीसरा सिचुएशन है ऑन द हैपनिंग of certain event and this is as per section 42। अब कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से आपके बिजनेस को क्लोज डाउन करना पड़ेगा। वो घटना क्या हो सकती है? सबसे पहला सिचुएशन हो सकता है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, उस केस में आपके बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा केस है कि आपका जो पीरियड था पार्टनरशिप फर्म का, वो पीरियड कंप्लीट हो गया। से फॉर इंस्टेंस कि आपने 2 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया था, 2 साल के लिए, वो 2 साल कंप्लीट हो गया, बिजनेस विल कम टू एन एंड। थर्ड सिचुएशन है आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म का गठन किया था, पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना होगा। तो ये हो गया आपका हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट सिचुएशन है बाय गिविंग नोटिस एंड दिस इज सेक्शन 43 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस का पीरियड पहले से सेट नहीं है, तो कोई भी पार्टनर, पहले से आपका पीरियड फिक्स नहीं है, पार्टनरशिप एट विल है, उस केस में कोई भी पार्टनर नोटिस सर्व कर सकता है बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए। उस केस में भी बिजनेस को आप डिसॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग proper notice। and the fifth situation is dissolution by the court। ये जो सारा सिचुएशन था 1 to 4 कोर्ट इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब ये जो सिचुएशन आने वाला है सेक्शन 44, उस केस में कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। अब वो कौन सी स्थिति हो सकती है जिस केस में आपका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट इन्वॉल्व होती है? वो पहला सिचुएशन है कि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, यानी कि मेंटली चैलेंज्ड हो जाए। उस केस में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। दूसरा केस है कि कोई पार्टनर लगातार आपके पार्टनरशिप डीड का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वायलेट कर रही है। तो जो पार्टनर वायलेट नहीं कर रहा है उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में केस फाइल करे, सूट फाइल करे और अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा ले बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट सिचुएशन है कि आप लगातार नेक्स्ट सिचुएशन है कि कोई पार्टनर गिल्टी है मिसकंडक्ट का, मतलब वो काम ऐसा कर रहा है जो बिजनेस के अगेंस्ट है। तो उस केस में भी कोई दूसरा पार्टनर जो उसके काम से दुखी है वो कोर्ट का शेल्टर ले सकता है और अपने बिजनेस को डिसॉल्व करवा सकता है कोर्ट के परमिशन से। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है जब कोर्ट इन्वॉल्व होता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, वो है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया
उस केस में भी कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा डिज़ोल्व करने के लिए। और लास्ट सिचुएशन है कि कोर्ट को ये जस्टिफाइड लगता है कि बिज़नेस को डिज़ोल्व करवाना ही सही है, उस केस में भी कोर्ट बिज़नेस को डिज़ोल्व करवा सकता है। तो ये सारा सिचुएशन हो गया डिसोल्यूशन का तरीका। क्लियर है गाइस? अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। अब जब बिजनेस खत्म हो गया है, बिजनेस बंद हो गया है, तो उसके अकाउंट्स को तो हमको सेटल करना होगा ना। तो अकाउंट्स सेटल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्म का एसेट्स है उसको हम मार्केट में सेल करते हैं। मार्केट में सेल करने के बाद जो पैसा हमको मिलता है उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर पेइंग वेरियस लायबिलिटीज़। अब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो अकाउंट्स को कंटिन्यू करने से कोई अकाउंट्स को कंटिन्यू करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए सारा अकाउंट्स हमारा यहाँ पे क्लोज होगा। ईच एंड एवरी अकाउंट इज क्लोज डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज payment of firm's debt। You must be knowing what is the meaning of debts। debts का मतलब liabilities and private प्राइवेट डेट्स। तो फर्म का डेट्स फर्म्स डेट पहले सेटल होगा आउट ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म्स के प्रॉपर्टीज को सेल करके हम फर्म्स के डेट को सेटल करेंगे, पेमेंट करेंगे। और अगर फर्म्स का प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है देन प्राइवेट एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी पार्टनर्स विल बी यूटिलाइज्ड। एसेट्स का जो प्राइवेट पार्टनर्स का जो प्राइवेट एसेट्स है हम उसको यूज़ करेंगे फॉर पेइंग फर्म्स डेट। लेकिन पहले फर्म्स का एसेट यूज़ होगा। अगर प्राइवेट डेट है, प्राइवेट डेट पार्टनर्स का है, तो इसका पेमेंट पहले होता है आउट ऑफ प्राइवेट एसेट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए किसी से लोन ले सकता है, जस्ट लाइक फर्म जैसे लोन लेता है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी थर्ड पार्टी से, उसी तरह से पार्टनर्स भी अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए कहीं से भी कोई भी लोन ले सकता है, कोई भी डेट ले सकता है। अगर वो उसका पर्सनल डेट है तो पहले उसका पेमेंट किया जाएगा उसके पर्सनल एसेट से एंड देन आउट ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टीज। तो ये हम लोग देख लिए
फर्म्स का डेट का पेमेंट और प्राइवेट डेट का पेमेंट। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाऊंगी आगे कि अकाउंट्स कैसे कैसे क्लोज किया जाएगा। जो बिजनेस का अकाउंट्स है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब मैं पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।